गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। गुरुदेव बलिहारी आपकी, गोविंद दियो मिलाए। कौन गुरु और कौन शिष्य? हम इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कोई खगोलीय घटना की बात नहीं कर रहे, हालांकि उसका भी आदमी के शरीर पर बड़ा महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र पूरा होता है और हमारा शरीर 70% पानी से ही बना हुआ है। तो ये अवश्यम भी है कि हमारे शरीर के ऊपर उस पानी का प्रभाव पड़े। बट आज इस पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, गुरु कौन है और शिष्य कौन है, ये समझना बड़ा ही ज़रूरी है। गुरु वो जो मुक्ति दे, और ये मुक्ति सिर्फ खुद से ही नहीं, ये मुक्ति विचारों से ही नहीं, ये मुक्ति सिर्फ इस संसार से ही नहीं, खुद गुरु अपने आप से भी शिष्य को मुक्ति दे। और शिष्य कौन? एक अच्छा शिष्य वो जो समर्पित भाव से जिए, जो समर्पण रखे गुरु के प्रति, क्योंकि समर्पण के बिना सीखना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, मैं ये बोलूँगा कि असंभव है। एक बड़ी अच्छी कहानी है, एक सूफी संत हुए हसन मरणशैया पे थे और उनसे पूछा गया कि आप अपने गुरु का नाम बताइए। बड़े संत हो गए थे और फिर वो अंतिम अवस्था में थे, तो उनसे पूछा कि गुरु का नाम बताइए। तो उन्होंने बोला कि बड़ा संक्षिप्त समय है मेरे पास, बड़ी छोटा समय है मेरे पास, अब मैं किस का कैसे नाम बताऊं? मैं नाम बताऊंगा तो पूरी जिंदगी ही निकल जाएगी। तो लोगों ने बोला जितना समय है नाम बता दीजिए, जिसका भी एक बताना चाहते हैं। तो बोले मैंने तो हर पल सीखा, ये संसार मेरा गुरु, ये नदी मेरी गुरु, ये पर्वत, ये पेड़, वो छोटा बच्चा, ये चट्टान, ये हवा, इस हवा में घुला हुआ फूलों की महक, सुबह की नर्म सी रोशनी, कौन मेरा गुरु नहीं है? मेरा हर पल एक गुरु था जिसने मुझे हर पल को सिखाया, हर पल मुझे उस परम चेतना की याद दिलाई, हर पल वो गुरु मुझे उस परम चेतना तक लेके गया। तो गुरु का अर्थ यही है, उस चैतन्य तक लेके जाना, उस आत्मा तक लेके जाना और फिर चैतन्य हो जाना, और फिर अपने आप को खो देना, शिष्य का अपने आप को खो देना। पतंजलि भी ऐसे ही बात करते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, अपने आप को उस परम तत्व में विलीन कर देना। पतंजलि भी ऐसे ही इस परम तत्व को परिभाषित करते हैं अपने अष्टांग योग में, जो योग के अंतिम तीन लिम्स हैं, योग के 3 पार्ट्स हैं, योग की 3 शाखाएं हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब है स्टेबल हो जाना, और ध्यान का मतलब है एकाग्रचित्त हो जाना। हमारे मन में सैकड़ों विचार हैं, धीरे धीरे उन विचारों का एकाग्रचित हो जाना, उन विचारों का विलोपित हो जाना, खो जाना, और फिर एक ही विचार या 2 ही विचार रह गए, आप एकाग्रचित हो गए। जो भी काम कर रहे हैं वो एकाग्रता से कर रहे हैं, और फिर उस एकाग्रचित्त का भी निरूपण हो जाना, खो जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस अंतिम बूंद का भी गिर जाना, उस अंतिम बूंद का भी सागर में मिल जाना और सागर हो जाना, उस अंतिम अहम का, आई का, अहंकार का खात्मा हो जाना, और फिर आप न आप रहे। तो यही गुरु शिष्य का संपूर्ण मिलन है। वो गुरु जो शिष्य को उस अंतिम अवस्था तक ले जाए, और ये अंतिम अवस्था सिर्फ समर्पण की अवस्था है। कोई भी शिष्य
बिना इसमें समर्पित हुए नहीं जा सकता। तो ये गुरु पूर्णिमा जितनी गुरु की है उतनी ही शिष्य की भी है। इसमें जितना गुरुत्व का भान है उतना ही शिष्यत्व का भी महत्व है। पात्रता का इसमें बड़ा महत्व है। क्या शिष्य की पात्रता है? गुरु तो बहुत है, संसार में हर चीज सिखा रही है, संसार का हर क्षण कुछ न कुछ सिखा ही रहा है, लेकिन पात्रता सीखने की है या नहीं? आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो गुरु तो बहुत हैं लेकिन शिष्य बहुत नहीं है, शिष्य बहुत कम है। और एक अच्छा शिष्य बनने के लिए समर्पण की बड़ी आवश्यकता है। जो अपने आप में अपने आप को खोकर देखे। पतंजलि इसके लिए बोलते हैं कि एक प्रयोग करो, समर्पित करो और फिर देखो क्या होता है, तभी तो आनंद है। और यही गुरु की भी परीक्षा है कि उस समर्पित शिष्य को अपने आप से भी मुक्त कर दे, उसको उस परम तत्व तक लेके जाए, वहां तक का रास्ता दिखाए। इसीलिए मुक्ति का रास्ता गुरु से होके निकलता है, जहां पर गुरु ने अपने आप से भी मुक्ति दे दी और फिर सब कुछ आनंद हो गया। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।